Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है जिसमें नेता जनता के पास वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है उप वन संरक्षण दौसा कार्यालय है, जहां पर जो वन रक्षक हैं जो लगातार 3 दिन से धरने में बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है, क्यों आखिर वे ये धरने पर बैठे हैं और कार्य का इन्होंने बहिष्कार कर रखा है। सीधी बात करेंगे। सर, 3 दिन से बैठे हो आप लोग, क्यों बैठे हो, क्या कारण रहे हैं? हमारे वन कर्मचारियों को जो निहत्थे जो बेचारे बिना किसी साधन सुविधा के जंगलों में सुरक्षा करते हैं, उनको बेरहमी से मारा पीटा गया था। खुद एमएलए जो यहाँ के बांदीकुई के हैं, उन्होंने हाथापाई की, जबरदस्ती पैसे रख दिए इनकी जेब में, महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया और झूठे बड़ी बुरी बुरी गालियां दी उनको। तो ये क्या प्रजातंत्र में है क्या संविधान में है क्या? तो हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि विधायक के खिलाफ फैलौज की जाए और जो हमारे निलंबित कर्मचारी हैं उनको बहाल किया जाए और हमारे जो भी पीड़ित हैं हमारा एक मोबाइल है महिला से लिया, उसको भी दिलाया जाए। तो हम सारी मांग कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पूरे दौसा जिले के पदाधिकारी आए हुए हैं, हमारे अलवर से भी हमारे महामंत्री जी आए हुए यूनियन के, और जयपुर से भी जिला अध्यक्ष वो हमारे यूनियन के आए हुए हैं। इस तरह से पूरे राजस्थान में धीरे धीरे ये फैल रही है आग, और अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो स्टेट लेवल का आंदोलन होगा। अभ्यंतरण को बंद करेंगे, जो वाइल्ड लाइफ के हमारे पॉइंट हैं उनको सबको बंद करेंगे। और हमें तो यही हमारी मांग है छोटी सी, कि एमएलए के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो और हमारे जो मोबाइल उनको वापस दिया जाए और जो निलंबित कर्मचारी उनको बहाल किया जाए। क्या लगता है सर, 3 दिन तो हो गए हैं, कहाँ कहाँ आप लोग जा चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं? साहब को यहाँ ज्ञापन दिया था इस मैटर के बारे में सवाल, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया। हमें उच्च अधिकारियों सीएमओ से तक बातचीत हो रही है हमारी। अभी आज हम सभी महासंघ के साथी के साथ और प्रदेश संयोजक हमारे साथियों के साथ यहाँ दौसा जिले के साथी हैं जो भी विभिन्न जिलों से आए हैं, उन सबने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने भी पॉजिटिव बात की कि एक वर्दी वालों पे आज वन विभाग के ऊपर हमला किया, जो एक वन रक्षक, वनपाल, रेंजर, क्षेत्रीय वनाधिकारी सीओ रैंक का आता है, उस पर हमला होगा तो बचाइए क्या? कल पुलिस का भी नंबर आएगा। एमएलए हैं, एक जनप्रतिनिधि है, उनको ये निंदनीय घटना नहीं करनी चाहिए थी। क्या लगता है सर कि अब बैठे हैं आप लोग, वन की रक्षा करते हैं, खुद ही सुरक्षित नहीं है या पूरे दौसा में अभी तक कार्य का बहिष्कार कर रखा है? आप पूरे दौसा के सारे कर्मचारी सभी संवर्गों के कार्य बहिष्कार करके इस वन मंडल कार्यालय में, या आपके सामने ताला लगा रखा है वन मंडल कार्यालय 3 दिन से, पर अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा या विभाग का, प्रशासन का कोई ऊपर का अधिकारी आकर ये नहीं कहा भी अपन को समझौता करे। जबकि आपकी कलेक्टर साहब जब आती, उन्होंने जरूर इस बात को कहा कि आचार संहिता तक थोड़ा अपने इसको ऐसे करें, तो इसकी क्या गारंटी का आचार संहिता बाद में आप हमारे साथ न्याय कर दोगे? तो हम ये चाहते हैं कि माननीय वन मंत्री महोदय, मुख्य सचिव वन विभाग महोदय और हमारे भौप साहब, संगठन के पदाधिकारी, ये सब बैठ करके इस समस्या का समाधान करें। आने वाले समय के अंदर ये पूरे राजस्थान में बिगुल बजेगा और दौसा में महाकुंभ होगा। आने वाले समय में सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय 12 तारीख को आ रहे हैं। हो सकता है जब तक आंदोलन चला तो वन कर्मचारी वहाँ पे विरोध करें, रोडों पे आ जाएं, तो इसको प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होगी आगे। देखिए सर, आप कह रहे हैं कि विरोध करेंगे, लेकिन एक तरफ चुनाव भी चल रहा है, सारे नेता वोट मांगने के लिए सड़कों पर गुजरे हुए, किस तरह देखते हैं? हम नहीं चाहते कि तो नियति हमारे कर्मचारी अकेले जाते हैं फील्ड के अंदर, एमएलए जनप्रतिनिधि हम धमकियां दी जा रही है कि हम तुमको देख लेंगे, जान से मार देंगे। हमारी लेडीज कर्मचारियों के साथ लपड़ तपड़ की है, शब्द बोलेंगे। ऐसा है जी, 6 तारीख को मैं जाजीरामपुरा में हमारे लवकुश वाटिका का निर्माण चल रहा है। प्रशिक्षु एक हमारे पास में ट्रेनिंग के अंडर ट्रेनिंग एक रेंजर साहब की नियुक्ति की गई थी, तो उनको मेरे को काम वगैरह दिखाने थे, इस प्रकार से काम होते हैं विभाग के अंदर। उनको और हमारे स्टाफ के 2-3 सदस्यों को लेकर के मैं इस वजह से गया था, न कि मैं किसी कार्रवाई करने के लिए। जब आते समय हमको बसवा से कालेर का एक चौराहा आता है, तो बसवा के अंदर हमको एक ट्रैक्टर मिला जिसमें अवैध बजरी भरी हुई थी। उसको हमने रुकने का इशारा दिया तो उसने रोका नहीं, तो हमने उसको थोड़ा सा पीछा किया, तो उसने जाकर के एक खेत में घर बना होता उसके पीछे खड़ा करके और भाग गया चाबी लेकर के। काफ़ी देर उसका इंतजार करने के बाद में हमने उसको सीज किया। सीज करने के बाद में सुरक्षार्थ खड़ा करने के लिए बसवा थाने में लेकर के आ रहे थे। जब उसको रास्ते में लेकर आ रहे थे तो बसवा स्टैंड से कुछ दूरी पहले ही भागचंद जी टांकला जो विधायक हैं अपने बांदीकुई के, वो गाड़ी से आए और उन्होंने गाड़ी को आगे लगा करके ट्रैक्टर के। थाने से जो घटनाक्रम कितनी दूरी मानते हैं? 200 मीटर, 500 मीटर मान लो, 500 मीटर की दूरी का
अंतर था, ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने गाड़ी को आगे लगा दी, गाड़ी आगे लगी तो ट्रैक्टर को रुकना स्वाभाविक था। ट्रैक्टर रुक गया, इतने में वो उतरे, उनके कुछ समर्थक आ गए, उन्होंने आते के साथ में हमारे साथ बदतमीजी से पेश आने लग गए। ट्रैक्टर को उन्होंने इशारा करके खाली करवा दिया, वहीं ऑन द रोड खाली करके ट्रैक्टर को तो भगा दिया। फिर वो हमारे से बदतमीजी से पेश आने लग गए। बच्ची के साथ गाड़ी, ये क्या वीडियो बना रही थी तो उससे बदतमीजी से, जो शब्द मैं नहीं बोल सकता, ऐसे ऐसे उन्होंने शब्द बोले। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा ऐसे आपको रोड पे पकड़ने का अधिकार नहीं है, जंगल में जा करके पकड़ो, ये करो और वो करो, ऐसी ऐसी बात करने लगे। हम चुपचाप बैठे रहे। इस दौरान मैं पूछूंगा कि जो थाने का जो स्टाफ था, पुलिस वाले कोई आया था? बाद में देखा था हमने, तो उस समय तो नहीं देखा, लेकिन पता नहीं कैसे आए वो, जो उनको पता पड़ा होगा। लेकिन जिस समय में उन्होंने एमएलए साहब ने मेरी जेब में पैसे रखे, उनको जब मैंने हटाया, उन्होंने मेरी गाड़ी में से निकाल के जब धरती में पटका, उस समय सचिन जी एसएचओ हैं, उनकी प्लेट से पता पड़ा मेरे को कि एसएचओ हैं, सचिन जी इनका नाम है, शर्मा है। उन्होंने मेरे को बचा करके अपनी गाड़ी में बैठा करके थाने में सुरक्षित भिजवाया था। ये मैं उनका आभारी हूँ, उन्होंने मेरी जान बचाई। अगर वो नहीं होते मौके पे या नहीं आते मौके पे, तो हो सकता है आज मैं पृथ्वी पे नहीं होता। लेकिन सर उन्होंने कहा कि आप नशे में थे और अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। ये जो भी आरोप लगाए सब निराधार हैं। ये महिला मेरे साथ थी, 9 के 9 हम स्टाफ वाले थे। हम में से ऐसा है, एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने किसी प्रकार कोई नशा किया हो, ये हम करते हो। मेडिकल उन्होंने भी करवाया है, लेकिन डॉक्टर ने दबाव में आके कराया है। उसकी हमने हमारे उच्च अधिकारी को सारी बात बताई। उच्च अधिकारी ने, क्योंकि 48 घंटे तक इसका जो असर रहता, बताया जैसा हमने माना है। वन की रक्षा करते हुए आप लोग, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे? अब तक तो हम करते ही थे, लेकिन अब जो ये घटनाक्रम घटा है, इससे हमको उम्मीद नहीं है कि हम किसी प्रकार की कोई कार्यवाही कर सकेंगे, न ही हम करने में समर्थ हैं, और यही हमारी मांग है। आगे तो यही है कि हमारे जो यूनियन है, अभी हमने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। अब हम हमारे होप साहब सर के पास जा रहे हैं, सीसीएफ सर के पास जा रहे हैं, सीएस साहब के से भी मिलेंगे। जो भी आगे निर्णय होगा सभी सामूहिक रूप से लिया जाएगा। मुकदमा दर्ज तो करवा के रहेंगे, जब से इससे पहले हम नहीं उठेंगे। नहीं। इनसे बात हुई, क्या नाम है आपका? सविता। क्या हुआ था, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं या अवैध वसूली कर रहे थे आप? ऐसे ही एक ट्रैक्टर को हम जब्त करके लेकर सीज कर लिया था। तो रास्ते में आ रहे तो हाईवे पे बस स्टैंड के पास में विधायक खुद गाड़ी लेकर आए थे, तो गाड़ी आगे लगा दी, नहीं रोका, तो फिर गाड़ी आगे लगा के फिर हम पूरा ऐसे ही एक ट्रैक्टर को हम जब्त करके लेकर सीज कर लिया था। तो रास्ते में आ रहे तो हाईवे पे बस स्टैंड के पास में विधायक खुद गाड़ी लेकर आए थे, तो गाड़ी आगे लगा दी, नहीं रोका, तो फिर गाड़ी आगे लगा के फिर हम पूरा स्टाफ था गाड़ी में, तो रेंजर साहब को हाथ मेरे से तो बहुत गंदे गंदे बोले कि बोला भी नहीं जाता है। कहा नहीं कि आप एक जनप्रतिनिधि नहीं खाता तो सुनते कहाँ पे खाए वो उनके आगे, उनकी बात। और मेरा हाथ पकड़ के खींचा था, फिर मोबाइल नहीं दिया तो मोबाइल ले लिया, उसमें सारा रिकॉर्ड था, सारी वीडियो बनाई थी मैंने। जो ट्रैक्टर खाली किया था उन्होंने, वो सारा था उसमें। गुंडागर्दी की थी उन्होंने आपके साथ? नहीं सर, ये हाथ ऐसे तो हाथ लगे थे, मैंने जब मोबाइल नहीं दिया तो ऐसे हाँ की थी, मोबाइल नहीं दिया तो। और गाड़ी में से हाथ पकड़ के नीचे उतार लिया था मुझे। एक मिनट बात करते हैं आपसे भी, आप साथ में अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं रामवीर गुर्जर, प्रदेश महामंत्री। वन रक्षक करते हो आप लोग? जी सर। यहाँ तो आपके स्टाफ भी सुरक्षित नहीं है। देखिए सर, ये सरकार एक तरफ एक खनन को और महिला सुरक्षा को लेकर रोज नए आदेश जारी कर रही है। और ये जो घटना हुई है, इससे वन कर्मियों में बहुत निराशा है। महिला वन कर्मियों से इस तरह की अभद्रतापूर्ण बातें करना एक विधायक को शोभा नहीं देता। विधायक के ही, सरकार के ही मंत्री ये आदेश निकालते हैं कि अवैध खनन रोका जाए, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, और उसी की पालना करते हुए हमारे रेंजर और हमारे जो वन कर्मी है वो जा रहे थे। और एक सरकार के विधायक द्वारा इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इस कर्मचारियों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। अभी तो ये 200 डिवीजन पर कार्यक्रम चल रहा है, बाकी अगर इसमें हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो पूरे प्रदेश स्तर पर पूरे राष्ट्रीय पार्कों को, सेंचुरियों को बंद करके प्रदर्शन किया जाएगा। शीघ्र ही इस विधायक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी सदस्यता से हटाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। जी सर। जी सर। कह रहे थे कि अगर हमारी नहीं सुनी तो हम प्रधानमंत्री के पास भी जा सकते हैं। बिल्कुल जाएंगे सर, क्योंकि एक वन ग्रीन सोल्जर एक जलवायु के जो पर्यावरण है उसके एक आधार है। अगर उसी के साथ इस तरह की घटना होए तो मोदी जी का जो वो है मैनिफेस्टो, उनकी कहीं ना कहीं किस तरीके से हम पालना कर पाएंगे। हम ही सुरक्षित नहीं है, जब हमारे कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो हम किस प्रकार से सरकार के आदेशों की पालना करेंगे।
धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें एक बार फिर दिखा देते हैं। ये दौसा जिले के पूरे वनकर्मी हैं जो कार्य का बहिष्कार करके यहाँ बैठे हुए हैं और साफ है